गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले अध्याय में हमने आपको सी प्रोग्रामिंग की प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल के बारे में बताएंगे। प्रोग्राम विकास के चरण क्या हैं। डेवलपिंग द सोर्स कोड, सोर्स कोड लिखना। सोर्स कोड निर्देशों का वह समूह है जो कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। प्रोग्राम के प्रथम चरण में यह तय किया जाता है कि समस्या को किस तरह से हल किया जाए। इसके पश्चात एल्गोरिथम बनाया जाता है तथा उसे उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम के रूप में किसी भी एडिटर में टाइप करते हैं, जैसे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फिर नीचे सी सोर्स कोड की कुछ पंक्तियां दी हुई होती हैं जिन्हें प्रिंट PRINT सेमीकोलन ब्रैकेट में दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम सेमीकोलन बंद और स्मॉल ब्रैकेट बंद और डॉट डैश स्लैश स्टार दिस इज द फर्स्ट ट्रायल स्टार स्लैश। प्रथम कथन स्क्रीन पर दिस इज ए सैम्पल प्रोग्राम संदेश को दिखाता है। दूसरा कथन टिप्पणी है जिसे कंपाइलर निष्पादित नहीं कर सकता। जब एक सोर्स फाइल सेव की जाती है तो उसे एक नाम दिया जाता है। जैसे हम मोबाइल में कोई फ़ोटो या कोई वीडियो या ऑडियो सेव करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं। ठीक उसी तरह सी प्रोग्राम में भी नाम दिया जाता है। फाइल का नाम ऐसा हो जो कि प्रोग्राम के उद्देश्य को दर्शाती है कि किसके लिए नाम दिया। जब सी की सोर्स फाइल को सेव किया जाता है तो उसका एक्सटेंशन सी होता है। जैसे PDF फाइल को सेव करते हैं तो .pdf, JPEG को .jpg, इसी तरह से एक्सटेंशन सी होता है। सोर्स कोड को कंपाइल करना। कंप्यूटर केवल निम्न स्तरीय भाषा में लिखे हुए बाइनरी नंबरों को समझता है और हम सभी जानते हैं 0 तथा 1 बाइनरी नंबर हैं, तो प्रोग्रामिंग में वो 0 1 के संयोग से बनने वाले अंकों को ही समझता है। इसलिए सी प्रोग्रामिंग को पूर्ण करने से पहले उसे उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय भाषा में बदलना होता है। इस अनुवाद को, इस प्रकार के बदलाव को या लिखने को ही कंपाइलेशन कहते हैं। यह कार्य कंपाइल करता है। यह प्रोग्राम विकास का दूसरा चरण है। सी कंपाइलर में अंत निर्मित प्री प्रोसेसर होता है। सी कंपाइलर में अंत निर्मित प्री प्रोसेसर होता है। पहले प्री प्रोसेसर सोर्स कोड को संसाधित करता है, फिर सोर्स कोड को कंपाइलर के पास भेजा जाता है। तो प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव यह बताते हैं कि प्री प्रोसेसर कोड को किस तरह से संधारित करें कि आने वाली कमांड को हम किस तरह से दें। कंपाइलर सोर्स कोड फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। ऑब्जेक्ट फाइल में सोर्स कोड के अनुसार मशीनी निर्देश क्या क्या दिए हुए हैं उस हिसाब से कार्य करता है तथा ये निम्न स्तरीय भाषा में होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। कंपाइलेशन के बाद यदि हम डायरेक्टरी देखेंगे तो हमें सोर्स कोड के नाम वाली फाइल जिसका विस्तारक .obj होता है नज़र आएगी या .c, ना कि .c। .obj विस्तारक ऑब्जेक्ट फाइल दर्शाता है। obj ऑब्जेक्ट फाइल दर्शाता है। इस फाइल को लिंकर, ये इस फाइल का प्रयोग लिंकर करता है। अब लिंकिंग क्या होती है। सी भाषा में बहुत से लाइब्रेरी फलन उपलब्ध हैं। यह लाइब्रेरी फलन पूर्व परिभाषित फलन हैं जिनके लिए कोड पहले से लिखे जा चुके हैं या ऑब्जेक्ट कोड के रूप में उपलब्ध हैं। ऊपर दिए हुए उदाहरण में हमने देखा प्रिंट PRINT है, एक लाइब्रेरी फलन है। अगर प्रोग्राम में ऐसे फलन प्रयुक्त किए जाते हैं तो कंपाइलेशन से मिली ऑब्जेक्ट फाइल को इन फलनों के ऑब्जेक्ट कोड के साथ जोड़कर एक निष्पादन प्रोग्राम बनाया जाता है। इस चरण को लिंकिंग कहते हैं। यह कार्य लिंकर करता है। कंप्लीटिंग द डेवलपमेंट साइकिल, विकास चक्र का अंतिम चरण। प्रोग्राम को कंपाइल व लिंक करने के बाद
सिस्टम प्रमोट पर उसका नाम लिखकर निष्पादित किया जाता है। ऊपर प्रोग्राम के निष्पादन का परिणाम गलत आते हैं तो सोर्स कोड को बदलकर कंपाइल उसे फिर से निष्पादित करता है। पहला सी प्रोग्राम क्या है, इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। नीचे लिखे प्रोग्रामिंग का नाम फर्स्ट सी है। सब प्रथम प्रोग्रामिंग पर जो भी प्रोग्राम लिखा गया ये वो प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम दिखाता है। फर्स्ट प्रोग्राम में 1.1 फर्स्ट सी, सबसे पहले स्लैश, फिर इंक्लूड फिर इसके बाद ये सिंबल stdio.h बंद सिंबल, ये हमारे स्टूडियो एक फाइल है। फिर इसके पश्चात तुरंत पश्चात एंटर देके हम मेन सेमीकोलन को बंद कर देते हैं। फिर इसके पश्चात एक मिड ब्रैकेट या मजला कोष्टक बनाते हैं। उसके बाद प्रिंटफ ब्रैकेट चालू, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम सेमीकोलन डेट बंद रिटर्न 0 और मजला ब्रैकेट मजला कोष्टक बंद। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, प्रोग्राम लिखने के दौरान जितने हम मजला ब्रैकेट ऊपर बनाते हैं, अर्थात जितने भी मजला ब्रैकेट हम ओपन करते हैं उतने ही ब्रैकेट हमें क्लोज करने पड़ते हैं। अगर हमने कोई भी एक ज़्यादा बना दिया और कम कर दिया तो हमारे प्रोग्राम में त्रुटि आएगी। इसे हम शुरुआत में इस तरह से देखते हैं। सब प्रथम फ्लो चार्ट के माध्यम से, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल या फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने सब प्रथम प्रोग्राम शुरू किया बिगेन के बाद हमने उसमें कुछ भी डाल दिया, कोई भी कोड, उसे एडिट सोर्स कोड बोलते हैं। उसके बाद उसमें कमांड दी, उसे कंपाइल सोर्स कोड बोलते हैं, तथा वहाँ से उसे आगे अप्रूव के लिए दे दिया, एंटर कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है। यदि उसमें कोई त्रुटि आती है प्रोसेस करने में, एनी एरर है यस, तो वापस से हमें एडिट सोर्स पर पुनः जाना होता है तथा वहाँ पर हम चेक करते हैं कि कहाँ पर किसी भी चीज़ की टाइपिंग करने के दौरान कोई त्रुटि रह गई है। पुनः यही प्रोसेस देखते हैं। अगर मानो हमने कंपाइल सोर्स कोड भी कर दिया, कोई भी त्रुटि नहीं आती है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लिंक प्रोग्राम में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर वो नेक्स्ट स्टेप होता है। लिंक प्रोग्राम में पहुँचने के बाद फिर हम एंटर देते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, त्रुटि है या त्रुटि नहीं है। यदि त्रुटि है तो वापस से हम एनी एरर में जाके एडिट सोर्स से प्रारंभ करते हैं, कोई कमी है, फिर लिंक प्रोग्राम में देखते हैं। अगर त्रुटि नहीं है तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पहुंचने के पश्चात हम फिर देखते हैं एंटर देके कोई त्रुटि है या नहीं। अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं है तो प्रोग्रामिंग के हम अंतिम स्टेप पर पहुंच जाते हैं और जिससे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अगर मानो कोई भी त्रुटि आ जाती है तो वापस से हम लिंक प्रोग्राम, एक बार बैक स्टेप जाने पर हम लिंक प्रोग्राम के पास जाते हैं। वहाँ पर देखेंगे कि हमने कोई भी लिखने के दौरान कोई भी एरर तो नहीं छोड़ दी, त्रुटि तो नहीं छोड़ दी। त्रुटि के तौर पर हम सर्वप्रथम ब्रैकेटों का ध्यान रखेंगे, जितने भी हमने स्मॉल ब्रैकेट या मजला ब्रैकेट ओपन किए उतने ही क्लोज हैं या नहीं। फिर जो हमारे कमांड के वर्ड हैं, जैसे प्रिंट एफ, तो प्रिंट PRINTF पूरा लिखा है या नहीं। यहाँ पर डॉट भाषा नहीं चलती। जैसे कई बार हम गुड मॉर्निंग लिखते हैं, GDMORNING लिख देते हैं, तो इस तरह से GD नहीं लिख सकते, तो GOOD गुड लिखा जाएगा। अगर त्रुटि नहीं आती तो एंड पे, त्रुटि आने पर वापस से हम एनी एरर पर जाते हैं। वहाँ पर हम लिंक प्रोग्राम को देखते हैं। यदि लिंक प्रोग्राम में हमें कोई कमी नहीं मिलती है तो आगे बढ़ जाएंगे। मानो लिंक प्रोग्राम से पहले पूर्व में ही कोई कमी रह गई है तो उससे पूर्व में वाले त्रुटि के स्टेप पर पहुँच जाएंगे। जहाँ से हमने प्रोग्राम शुरू किया उससे नेक्स्ट स्टेप पे हम एडिट सोर्स कोड,
जो भी हमने कमांड दी है कोड में उनको देखेंगे। यदि वहाँ भी कोई सोर्स एरर नहीं है तो अगले कंपाइल सोर्स कोड पर हम चेक करेंगे। इस तरह से हम प्रोग्राम को रन करते हैं और इसमें सिस्टम के द्वारा अपने आप ही पता चलता है कहाँ पर त्रुटि। वो उस लाइन को जैसे ही प्रोग्राम को हम रन कराते हैं तो त्रुटि होती है तो उस लाइन को रेड कर देती है, जिससे कि हम आसानी से ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर इसमें त्रुटि हुई है। इस तरह से हम और भी प्रोग्रामों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।